तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं आप। तो पिछले सीरीज में 8.1 के प्रश्न जो है हम करवा रहे हैं त्रिकोणमिति का, तो उसकी नेक्स्ट श्रृंखला में हम आज कुछ प्रश्न को करवाएंगे जो कि प्रश्न संख्या 6 से शुरू होगी, प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी से। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को हम बताएंगे और अच्छे ढंग से आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें दो न्यून कोण रखना है, एक ए और दूसरा बी। तो एक न्यून कोण ए ले लिए और दूसरा न्यून कोण हम बी ले लेते हैं। इसका नाम P और इसका Q, R और ये S, और 90 डिग्री का एंगल हम बना देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिए, दो समकोण त्रिभुज लिए। तो यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज PQA तथा त्रिभुज RSB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले दिया क्या है, कोस ए बराबर कोस बी। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से कोस ए बराबर कोस बी। अब सबसे पहले ध्यान देंगे कोस ए, तो त्रिभुज PQA में चलेंगे तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए आधार क्या है, QA, और कर्ण क्या है, तो समकोण के सामने वाली भुजा PA। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज RSB में हम देखेंगे कोस बी, तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो बी के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, BS, और कर्ण कितना है, तो RB, और इस इतना बराबर हम K मान लेते हैं, इक्वेशन 1 कांस्टेंट के रूप में हम K मान लिए, इक्वेशन 1। अब सबसे पहले, या नहीं तो क्या करेंगे, एक लाइन और हम इसको बढ़ा लेते हैं। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, QA बाई BS इक्वल टू PA बाई RB, और K मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 1। तो देखिए एक भुजा QA, फिर दूसरे त्रिभुज की भुजा BS, फिर पहले त्रिभुज की भुजा PA अर्थात कर्ण, और दूसरे त्रिभुज का कर्ण RB। ये समानुपाती है। एक भुजा और समानुपाती हम कर लेंगे तो SSS समरूपता से हम ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर लेंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसलिए QA बराबर KBS तथा PA बराबर KRB। दो वैल्यू हमें पता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक भुजा का रेशियो हमें निकालना होगा, तो PQ बाई RS का मान हमको निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम से PQ को क्या हम लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, अर्थात PA का स्क्वायर माइनस QA का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार RS को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, RS को RS को क्या लिखेंगे, अंडर रूट BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर। तो PQ बाई RS, इसका वैल्यू ध्यान दीजिए, PA इक्वल टू क्या आया है, PA का वैल्यू KRB, तो K स्क्वायर BR का स्क्वायर माइनस QA का वैल्यू है KBS, तो K स्क्वायर BS स्क्वायर बाई नीचे में है अंडर रूट BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम PQ बाई RS बराबर, क्या K स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर, फिर अंडर रूट एक साथ लिख देते हैं BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हुआ और K स्क्वायर का वर्गमूल K आया। अब इस K का वैल्यू समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। इतना लिखने के बाद जो है हम नेक्स्ट जो है ये बताएंगे, इस प्रश्न को पूरा करेंगे। अब ध्यान देंगे आगे, इक्वेशन 1 में जो है K का वैल्यू रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से QA बटा BS बराबर PA बटा RB बराबर K का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे, K का वैल्यू आया है PQ बाई RS, तो PQ बटा RS। अब दोनों त्रिभुज की देखिए भुजाएं समानुपाती है, कैसे, QA बटा BS, तो इस त्रिभुज की भुजा QA, इसका BS, दूसरे फिर पहले त्रिभुज का भुजा PA अर्थात कर्ण, तो दूसरे त्रिभुज का कर्ण भी अनुपातिक है PQ बटा RS। तो S S S समरूपता से त्रिभुज PQA समरूप त्रिभुज RSB। अब ध्यान दीजिए, जब त्रिभुज समरूप है तो क्या होंगे, त्रिभुज जब समरूप है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण बराबर, तो हमें A और B के रूप के लिए कहा गया है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। ये प्रूव हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखेंगे, मैं इसे दोबारा जो है रिवाइज करवा दूंगा। तो इस प्रश्न को आप पूरा करें, फिर अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। तो चलिए, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 है। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, और दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए शॉर्ट फॉर्म में भी इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अनुसार हम बनाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये पहला चैप्टर आपका है, इसलिए आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो क्या है, पहला जो है हमें निकालना है, सबसे पहले क्या है, कोट थीटा दिया हुआ है, तो कोट थीटा 7/8, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, टेन का उल्टा कोट, तो टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कोट थीटा आधार बटा लंब। तो कर्ण की आवश्यकता हमें है, तो कर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अर्थात 49 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 113। अब इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 में, 7 का 1 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 8, कर्ण कितना निकला है अंडर रूट 113 मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, फिर उसी प्रकार साइन थीटा का वैल्यू पता है 8 बटा रूट अंडर 113, 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा आधार बटा कर्ण, तो देखिए आधार कितना है 7, कर्ण कितना है अंडर रूट 113 मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है रूट अंडर 113। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर, फिर उसी प्रकार नीचे a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो बताइए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 14, और रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो 113। ठीक उसी प्रकार नीचे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 113, तो इसको हम नीचे कर देते हैं। 113 में अगर 64 को हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा 49 बटा 113, और यहाँ पे 113 में 49 को घटाएंगे तो 64 बटा 113, 113 कैंसिल, तो हमारा लास्ट जो आंसर आया है 49 बटा 64, ये हमारा पहला का आंसर है। तो आप इसे नोट डाउन करें, और उसके बाद जो है दूसरे प्रश्न को हम करवा रहे हैं। तो चलिए, आपका दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो कुछ नहीं करना, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा सेकंड का आंसर हुआ। तो हम 7 प्रश्न को देख चुके हैं, अब हमारा 8वां प्रश्न है
यदि कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अर्थात ये दोनों का वैल्यू बराबर है या नहीं हमें चेक करना है। तो जो देखिए सबसे पहले जो है प्रश्न जो दिया रहे उसे आप 2 या 2 से अधिक बार उसको पढ़ें ध्यान से। तो क्या दिया हुआ है प्रश्न में, चूँकि 3 कोट ए का वैल्यू कितना है 4, तो क्या बताइए कोट ए का वैल्यू 4/3 लिखा जा सकता है और कोट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब। तो बताइए कर्ण का वैल्यू क्या आ जाएगा। इसलिए अगर हमें कर्ण निकालना हो तो कर्ण क्या आ सकता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 का वर्गमूल 5। कर्ण मालूम हो गया कितना 5। अब LHS से देखिए आप, 2 साइड है, एक LHS और दूसरा RHS, लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष। तो सिद्ध करने के लिए बराबर है या नहीं जानने के लिए हमें दोनों पक्ष को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखें LHS में 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अब बताइए कि कोट का ठीक उल्टा होता है टेन, तो अगर कोट 4/3 है तो टेन हो जाएगा 3/4 और इसका स्क्वायर करना। आपको कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। अब उसी प्रकार फिर देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो कोट थीटा का जब कोट ए का वैल्यू 4/3 है तो बताइए टेन ए का वैल्यू कितना होगा, तो 3/4, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 में 9 जाएगा तो 7/16 और नीचे में 16 प्लस 9 25/16, 16 कैंसिल, इसका वैल्यू आया कितना 7/25। तो ध्यान रखेंगे LHS क्या आया हमारा 7/25। अब चलेंगे RHS की ओर। RHS क्या कर रहा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब बताइए कि कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 4, तो 4 बटा कर्ण कितना आया है, कर्ण हमारा आया है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस साइन है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 में 9 जाएगा तो कितना हुआ 7/25। ये हमारा आया RHS और इधर दिया हुआ है LHS, अर्थात हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे हम कर देंगे हाँ। तो आप जो है इसे ध्यान से देखेंगे और आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ें। हमारा YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान क्रिएटर के नाम से है, तो आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और मैं हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा। संस्कृत का भी हमारा वीडियो डाला है, मंगलम का 3 पार्ट में वीडियो आ चुका है और हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का ये चौथा पार्ट में वीडियो आने वाला है। एक और वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर 8.2 हम शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।